जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होना आपके मालिकाना हक के लिए काफ़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक ऐसा फैसला जो हर संपत्ति खरीदार को जानना बेहद जरूरी है। आपकी जीवन के नाम, आपकी ज़मीन का नाम रजिस्ट्रेशन में हो तो क्या आपको उस पूरी मालिकाना हक मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसे लेकर एक बहुत बड़ा फैसला जो आपके निवेश को बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपके लिए मालिकाना हक साबित नहीं करता है। जानिए क्यों और कैसे यह फैसला आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्या आप वो गलती तो नहीं कर रहे जो आपको आपकी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा जजमेंट में बदल दी है पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ रजिस्ट्री नहीं और भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जानी वो जानकारियाँ जो प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो बात तो बने रहे हमारे साथ भी इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन दस्तावेजों का होना अनिवार्य किया है और जिससे कोई भी सेल डीड वैलिड मानी जाएगी और जिससे प्रॉपर्टी खरीदने समय आपको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होना आपके ऑनरशिप का पूरा सबूत नहीं है। असली ऑनरशिप इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए पूरा टाइटल चेन, वैध सेल डीड, फिजिकल पोजेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो ये तो ऐसा किस केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये केस था मनोहर फातिमा इमरान एंड अदर वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और बहुत सारे पंजाब एंड हरियाणा में भी कुछ ऐसी लैंड्स हैं जिस केसेस में ये जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट का एक रजिस्ट्री एक जो कदम है, रजिस्ट्री एक जरूरी कदम है, मगर वो प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल प्रूफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब तक सेलर के पास वैध हक ना हो उस प्रॉपर्टी को बेचने का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेयर रजिस्ट्रेशन डज नॉट इस्टेब्लिश फुल ऑनरशिप राइट। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री सिर्फ एक पब्लिक रिकॉर्ड बनता है अगर टाइटल का चेन या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बकाया है तो रजिस्ट्री या ओनरशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर जिस इंसान ने प्रॉपर्टी बेची उसके पास ही लीगल टाइटल नहीं है तो रजिस्ट्री के बावजूद बायर को लीगल ऑनर नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी के असली मालिक होने के लिए वैलिड टाइटल चेन, सेल डीड, फिजिकल पोजेशन और सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो ये जो केस था ये था एक व्यक्ति ने संपत्ति की सेल डीड के रजिस्ट्रार के लिए उसको कागज, लेकिन सब रजिस्ट्रार ने उस रजिस्ट्रेशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि विक्रेता ने अपनी संपत्ति का वैध स्वामित्व साबित नहीं किया था। मतलब कि उसने एप्लीकेंट ने इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं जी ये तो वैध माना नहीं जाएगा। तो न्यायालय ने जो 55 के तहत रजिस्ट्रेशन अस्वीकार करने को ठहराया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन का अधिकार सीमा में है, लेकिन संपत्ति के वैध स्वामित्व का निर्णय करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 के तहत बनाई गई जो नियम प्रणाली है उसमें रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के पास ये हक होता है कि वो अधिनियम के खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें वो चेक करेगा। सेक्शन 55 और सेक्शन 1 में भी जो विक्रेता के टाइटल ना होने पर रजिस्ट्रेशन से रोक लगाता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही करार दिया और इस केस को डिसमिस किया और रजिस्ट्रिंग अधिकारी केवल प्रक्रिया देखता है, दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत हैं या नहीं और पक्षपात मौजूद है या नहीं। टाइटल सत्यापन का काम उसका नहीं है, लेकिन विक्रेता के पास स्वामित्व नहीं है तब भी दस्तावेज पंजीकृत हो जाएगा, पर उसका रजिस्ट्रेशन उस स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जाएगा। वास्तविक स्वामित्व देखने के लिए टाइटल, डॉक्यूमेंट, कब्जा आदि कोर्ट में साबित करना होता है, जिससे कि रजिस्ट्रेशन केवल एक प्रशासनिक मंजूरी है, स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन हो जाना स्वामित्व का पूरा प्रमाण भी नहीं है। तो अब बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी बेचने वाला उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो आता है वो है सेल डीड। उस व्यक्ति के पास पुरानी सेल डीड होनी चाहिए जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी। दूसरा है उसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा होना चाहिए। उस जो वो प्रॉपर्टी है वहाँ का बिजली बिल है तो वो उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए। और अगर उस प्रॉपर्टी की जो इंतकाल, म्यूटेशन या फर्द है उस व्यक्ति के नाम होनी चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन के अंडर है तो उस जगह की एनओसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद होनी चाहिए।
ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि वो उस जगह का मालिक है और उस व्यक्ति बेच सकता है, और असली साबित करता है कि वो व्यक्ति ही वहाँ का असली मालिक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी व्यक्तियों तक। और अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और अब आपकी सहमति बन जाती है व्यक्ति की बेचने वाले के लिए और खरीदार के साथ, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए जो कि आपको दिखाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी का मालिक है यही ओरिजिनल मालिक है। तो उसके बाद अगर आप दोनों जने की सहमति बन जाती है, आपकी और बेचने वाले की किसी अमाउंट पर सहमति बन जाती है, तो आपको एक एग्रीमेंट बनवाना है और उसमें जो जो वैलिड चीज़ें लिखवानी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको उसमें क्या चीज़ें देखनी है। एक तो जब आपको उसके साथ सहमति बन जाती है तो किस अमाउंट पर आप दोनों की सहमति बन रही है उस अमाउंट को आपको खरीदार के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा, और जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस अमाउंट का उस एग्रीमेंट में जिक्र होना चाहिए, और जो बेचने वाला व्यक्ति है उसकी डिटेल और जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी डिटेल होनी ज़रूरी है। और जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी वो किस लोकेशन पर है, वो बिल्डिंग अगर बनी हुई है तो उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है, और फिर आप उस प्रॉपर्टी की लेटेस्ट फर्द भी निकलवा सकते हैं, और अगर पिछली सेल डीड भी चेक कर सकते हैं, और अगर हो सके तो कम से कम 15 साल या अगर उससे पुरानी भी अगर फर्द या जमाबंदी मिल जाती तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको ये सब चीज़ उसमें मेंशन करनी है, और फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी रजिस्ट्री के लिए तारीख लेनी है, और जितनी भी पेमेंट आपने जिस भी मेथड से दी है वो आपको सब डिटेल उस एग्रीमेंट में लिखना है, और उसमें जो एक टाइम पीरियड लिखा रहेगा उस टाइम के पीरियड में आपने सारी पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपकी रजिस्ट्री होगी। और अगर खरीदने वाला टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो उसका दिया हुआ पैसा ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि उसको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। और अगर बेचने वाला टाइम पर रजिस्ट्री नहीं करवाता है या उसके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट आता है तो आप उसकी दी हुई जो अमाउंट है उससे दुगना वसूल सकते हो, या कोर्ट के द्वारा जबरिया रजिस्ट्री करवा सकते हो। और बेचने वाले का आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जो उसके बाद जब रजिस्ट्री हो जाने के बाद जिन जिन जगह पर जो भी सेलर के नाम चढ़े हुए हैं बिजली के बिल पर या फर्द पर, उन सभी जगहों पर उस नाम को कटवा कर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देकर आपको उसमें अपने नाम चढ़वाना रहेगा। और जहाँ पर भी उसका नाम है जितने भी सालों से है वो सब जगह कटवा कर आपको अपना नाम चढ़वाना रहेगा, और वो डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल के रखना होगा। और इन सब के बाद आप कहलाएंगे कि आप इस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।